बरेली जिले में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने सनसनी फैला दी है। मृतक की पत्नी ने इस मामले को आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या करार देते हुए पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपा है। शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि पुरानी रंजिश और चुनावी विवाद के चलते उसके पति को पहले धमकाया गया, फिर उसकी हत्या कर शव को फांसी पर लटका दिया गया। आरोप है कि 7 अप्रैल 2026 की सुबह मृतक घर से बाहर गया था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। परिजनों की शिकायत पर 9 अप्रैल को तलाश शुरू हुई और उसी दिन शाम करीब 6:50 पर उसका शव संदिग्ध हालत में लटका हुआ मिला। आरोप है कि शव की स्थिति कई सवाल खड़े करती है। पैर जमीन से बेहद कम दूरी पर थे, नाक से खून बह रहा था और शरीर का पोस्चर भी सामान्य आत्महत्या जैसा नहीं था। मृतक की पत्नी ने अपने आरोपों में गांव के ही कुछ लोगों का नाम लेते हुए कहा कि उनके साथ पुरानी चुनावी रंजिश थी। उसने दावा किया कि पहले भी उसे और उसके पति को चुनाव न लड़ने की धमकियां दी गई थीं। इतना ही नहीं, शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपियों द्वारा तांत्रिक क्रियाएं कराई जाती थी, जिससे परिवार मानसिक रूप से परेशान था। चौंकाने वाली बात तो ये सामने आई है कि घटना से कुछ समय पहले उनके घर के दरवाजे पर कथित रूप से मानव खोपड़ी, खिचड़ी और मांस के टुकड़े भी पाए गए थे, जिसे पीड़ित पक्ष तांत्रिक डराने धमकाने की साजिश बता रहा है। पीड़िता ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले ने इलाके में डर और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो इस रहस्यमयी मौत की असली तस्वीर साफ कर सकती है। मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अमर सिंह एडवोकेट है। ये हमारे साथी है, मेरे चैम्बर के बगल में इनका चैम्बर है और घटना को शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं। ये 7 तारीख को इनका बेटा जो गायब हुआ था, तो हम लोग थाने भी पहुंचे थे। थाने वालों ने 2 दिन तक कुछ नहीं किया और जब हम लोगों ने एसएसपी साहब से अब 15-20 अधिवक्ता मिले तो एसएसपी साहब ने तत्काल टीम गठित की और 2 घंटे में 3 घंटे में बॉडी को बरामद कर दिया। तो सबसे पहले विषय यह है कि 2 दिन से पुलिस ने कुछ नहीं किया। जब एसएसपी साहब ने टीम गठित कर दी तब आपकी आंखें खुली। अगर एसएसपी साहब टीम गठित नहीं करते, इसका मतलब मामला पेंडिंग रखते। उसके बाद विवेचक महोदय ने आज तक कोई सुध नहीं लिया इसमें। आज घटना को 20-22 दिन होने जा रहे हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से और ये बताना चाहते हैं कि इसमें उच्च स्तरीय जांच हो और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। बाकी हमारे एडवोकेट साहब मुरारीलाल भाई साहब, इन्होंने बताया कि महेंद्र पाल और वीरेंद्र इनके गांव के जो लोग हैं, उन्होंने बेटे की हत्या की है रंजिशन, चुनावी रंजिश को लेके, और भी इनके गांव का जो भी है दोषी है इसमें, और भी अन्य लोग हैं। तो हमारी ये मांग है प्रशासन से, इसमें उच्च स्तरीय जांच हो और कोई भी दोषी हो उसे बख्शा जाना नहीं चाहिए। अगर इसमें हल्के में लिया गया, इसे गंभीरता से नहीं है, तो हम व्यापक रूप से आंदोलन करेंगे अपने अधिवक्ताओं और अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में। बस मैं अपनी बात करूँ। देखिए, हमारे साथी अधिवक्ता हैं मुरारीलाल जी और बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं। उनके जो बेटे की लाश जो 2-3 दिन से गायब था वो उसमें मिली थी, जो आईजेड नगर थाने के क्षेत्राधिकार में आता है। उसमें जो है सूचना के आधार पर और उसमें जो है जांच की जा रही थी और उसी में पोस्टमार्टम होता है। जैसा आपको पता है कि अधिवक्ता जो है वो न्याय में विश्वास करता है और किसी को चाहता तो झूठा उठा बंद भी करा सकता था, तहरीर दे सकता था। अधिवक्ताओं ने नहीं दी, लेकिन उसका फायदा हमारे जो आईजेड नगर थाना है वो उठा रहा है इस बात का कि हम लोगों ने किसी के नामजद नहीं दी, तो वो जो है उसमें ना तो कोई विवेचना सही कर रहे हैं और ना ही गिरफ्तारी या किसी तरह की भी कोई उसमें जो है नहीं की जा रही है। तो उस विवेचना से असंतुष्टि के कारण तो हमारे साथ ही अधिवक्ता हैं मुरारीलाल जी, उन्होंने आज फोन किया था उसी संबंध में और उसी परिप्रेक्ष्य में एप्लीकेशन के साथ हम एसपी क्राइम साहब से मिले थे। क्योंकि एसएसपी साहब नहीं है, कोशिश करेंगे कि दोबारा एसएसपी साहब से बात हो। और इस जी आश्वासन नहीं है, हम तो आश्वासन पर विश्वास ही नहीं करते। हम तो सिर्फ कार्रवाई कराएंगे इसमें, और कार्रवाई नहीं करेगा पुलिस प्रशासन तो हम, आप जानते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और जो हमारा बनता है हम सब। मेरा नाम मुरारीलाल एडवोकेट, बरेली, ग्राम तजुआ, थाना भोजीपुरा, जिला बरेली। हम यहाँ न्यू मॉडल कॉलोनी में एक रेलवे स्कूल है, न्यू मॉडल जूनियर स्कूल, उसके अंदर रह रहे थे मैं बच्चों के। तो 7/4/2026 को सुबह 7 बजे के बाद हमारा बच्चा घर से बाहर गायब कर दिया गया और मारकर उसकी सबको एक खंडर, रेलवे के खंडर में टांग दिया गया। जब हमने 9/4/2026 को कप्तान साहब से शिकायत की थी लिखित, तब उसके बाद 1 घंटे में छानबीन की गई और वो शाम को करीब 6:50 पर लटका हुआ पाया गया। उसके पैर जमीन पर खिंचड़ रहे थे, नाक से खून टपक रहा था
और सर उसका नीचे लटका हुआ था। कौन लोग जिन्होंने हत्या करी है? तो जिन लोगों ने हत्या की है वो हमारे गांव के वीरेंद्र सिंह व महेंद्र पाल हैं। जो वीरेंद्र सिंह का मकान बरेली में भी है, घटना वाले दिन वो बरेली में था और घटना की जानकारी होते ही वो गांव पहुंच गया था, हमारे घर गया, जबकि हमारी उसकी बोलचाल नहीं है कई सालों से। सन 2010 में मेरी पत्नी मंजू रानी और वीरेंद्र सिंह की पत्नी ममता देवी ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़े थे, जिससे वो रंजिश मानता है। उसने कहा था कि आप चुनाव मत लड़िए, अन्यथा भविष्य में बुरा अंजाम पाओगे, पछताओगे। तो इसी रंजिश के कारण वो उसके बाद कई क्रियाएं हमारे खिलाफ करता रहता है, गतिविधियां अपनाता है। और उसके साथ महेंद्र भी है जो साथ देता है, उसका घनिष्ठ व्यक्ति है। वो क्या करते हैं वो लोग? वो वीरेंद्र सिंह तांत्रिक है, खतरनाक तांत्रिक है, और अन्य कोई तांत्रिक भी उसके साथ शामिल हो सकता है। या अन्य बदमाश भी इसमें जांच के बाद पता लगेगा कि हो सकते हैं शामिल घटना में। वीरेंद्र सिंह व महेंद्र सिंह की तुरंत गिरफ्तारी करके कड़ी पूछताछ की जाए, उनके मोबाइलों की कॉल डिटेल की जांच की जाए, तो ये पूरा घटना का पर्दाफाश हो जाएगा। क्या तारीख की घटना है ये? घर से गया था 7/4/2026 को और सब बरामद हुआ है 9/4/2026 को। कहाँ बरामद हुआ ये? ये वहीं रेलवे कॉलोनी के खंडर में मिला था। इसकी उच्च स्तरीय टीम गठित करके जांच की जाए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न मुझसे पुलिस ने कोई संपर्क किया है, न कोई जानकारी आदान प्रदान की है। इस संबंध में हम गिरफ्तारी हेतु और जांच कराने के लिए, उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए एसएसपी साहब से मिलने आए हैं, अधिवक्ता साथियों के सहयोग से।